नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्पोनिनम दवाई के बारे में बात करेंगे। किन बीमारियों में और किन लक्षणों में दवाई लेनी चाहिए, लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को काफ़ी सारी परेशानियों में दिया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर यदि दवाई दी जाती है गले से संबंधित रोगों में, टॉन्सिलाइटिस में। महिलाओं में ये दवाई दी जाती है ल्यूकोरिया में, यानी वाइट डिस्चार्ज में। आइए जानते हैं कि इन रोगों में इस दवाई के क्या लक्षण देखे जा सकते हैं, यानी किन लक्षणों में इन बीमारियों में दवाई लेनी चाहिए। दोस्तों, हमारे गले में दोनों साइड टॉन्सिल्स होते हैं जो हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा गलत खान पान से या इन्वायरमेंटल फैक्टर से कई बार क्या होता है कि पेशेंट के टॉन्सिल्स खुद इन्फेक्टेड हो जाते हैं, यानी ज़्यादा इन्फेक्शन आने पर ये खुद भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिससे गले में पेशेंट को इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, निगलने में कठिनाई होती है, पेशेंट को दर्द का सामना करना पड़ता है जब पेशेंट कुछ भी निगलता है। और अगर मुंह से देखे जाए तो गले में पेशेंट को रेडनेस देखी जा सकती है। तो ऐसे केसेस में टॉन्सिलाइटिस के ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसकी अगर हम महिलाओं में यूजेस की बात करें, ल्यूकोरिया एक बीमारी होती है जो महिलाओं में खासतौर पर तब होती है जब वाइट डिस्चार्ज का सामना करना पड़ता है। कभी भी वो फ्लो पेशेंट के अंदर आ जाता है। इस फ्लो में देखा जाता है कि पेशेंट को सफ़ेद टाइप का लिक्विड बाहर आ रहा है वेजाइना से पेशेंट की, और इसमें दर्द का सामना भी कई बार पेशेंट को करना पड़ता है। फ्लो के साथ साथ दर्द भी होता है। तो ऐसे केसेस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है ल्यूकोरिया में। ये दवाई सिर दर्द में दी जा सकती है और शरीर के ऐसे दर्द में दी जा सकती है जो नीचे की तरफ जाता हो, यानी पहले पेशेंट को वो ऊपर की तरफ महसूस होता है, फिर धीरे धीरे वो घुटनों तक जाता रहता है और कई बार ग्रोइन एरिया में स्वेलिंग देखी जा सकती है। ऐसे दर्द में, ऐसे सिर दर्द में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। सिर दर्द को भी कंट्रोल करने में मददगार रहती है। पेशेंट को वीकनेस, एग्जॉशन का भी सामना करना पड़ता है। पेशेंट के हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखी जा सकती है। हमेशा थका हुआ पेशेंट महसूस करता है। ऐसे रोगों में, इन परेशानियों में दर्द भी हो रहा है और जलन भी कई बार होती है, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, ल्यूकोरिया के कुछ और सिम्टम्स की बात करें तो महिलाओं में ल्यूकोरिया के साथ साथ कई बार ब्लीडिंग भी देखी जा सकती है। डार्क रेड कलर का ब्लड आता है। साथ में पेशेंट को कोलिक पेन होता है, बैक पेन होता है, यानी कमर दर्द के साथ साथ पेट में लोअर साइड में पेशेंट को दर्द महसूस होता है। इन परेशानियों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट के और सिम्टम्स की बात करें तो टॉन्सिलाइटिस में कुछ ऐसे सिम्टम्स भी देखे जाते हैं कि पेशेंट को नोजियाटिक महसूस होता है कि उबकाई आने का पेशेंट का मन कर रहा है। तो कई बार ये वोमिटिंग आ भी जाती है। पेशेंट जब भी कुछ खाता है तो नोजियाटिक फील करता है और वोमिटिंग आ जाती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह की कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि केस टेकिंग करने के बाद सिमिलर सिम्टम्स की कुछ और मेडिसिन भी होती है। पूरा देखना पड़ता है कि क्या टेम्परामेंट है पेशेंट का, तभी डिसाइड हो पाता है कि कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी, उसकी सही डोज क्या होगी, सही पोटेंसी क्या होगी। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं।